हेलो बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर मानसी संधू और आज हम आपको संधिगत रोगों के बारे में पढ़ाएंगे, जिसका वर्णन सुश्रुत के उत्तर तंत्र के अध्याय 2 में किया गया है। तो संधिगत रोगों की बात करें तो संधिगत रोग जो हैं वो 9 प्रकार के हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी 9 प्रकार के बताए हैं और आचार्य वाग्भट ने भी 9 प्रकार के बताए हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये 9 प्रकार के संधिगत रोग कौन से हैं? चलिए आइए पढ़ते हैं तीसरे श्लोक में। पूय अलस उपनाह स्राव पर्वणिका अलजी कृमि ग्रंथि विज्ञेय रोग संधिगत नवः। यानी पूय अलस उपनाह 4 प्रकार के स्राव, पर्वणिका, अलजी, कृमि ग्रंथि, इस तरह ये कुल 9 प्रकार के संधिगत रोग होते हैं। आइए पूय अलस के बारे में जानते हैं। पूय अलस के लिए श्लोक आता है पक्व शोफ संधिजः संसर्वेद्य सांद्रम पूयम पूति पूय अलसः। क्या बताया गया यहाँ पे कि नेत्र की संधि में सबसे पहले शोफ होता है, उस शोफ में पाक होता है और पाक के पश्चात उसमें से गाढ़ा दुर्गंध युक्त पूय का स्राव होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले में जिसका नाम है उपनाह। तो उपनाह का श्लोक क्या कहता है? ग्रंथिर न अल्पो दृष्टिर संध्वम अपाकः कंडू प्रायो नीरुजा सत उपनाह। यानी अब यहाँ क्या हो रहा है? ग्रंथिर न अल्पो, अल्प यानी छोटी। ग्रंथि जो होंगी नेत्र की संधि में, जो ग्रंथि दिखाई देगी वो छोटी नहीं होगी, वो बड़े आकार की होगी। दृष्टिर संध्व अपाक, यहाँ पे पाक नहीं होगा। कंडू प्रायो, यहाँ पे कंडू होगा, हमें इचिंग होगी। नी रुजा सत उपनाह, और रुजा भी नहीं होगी, यानी यहाँ पे वेदना का प्रादुर्भाव नहीं होगा। ये वेदना रहित ग्रंथि होती है और इसे उपनाह कहते हैं। अब हमारा अगला आता है नेत्र स्राव, जो कि 4 प्रकार के बताए गए हैं। तो 4 प्रकार के नेत्र स्राव पढ़ने से पहले हम इन जनरल नेत्र स्राव के बारे में यहाँ क्या बताया गया है वो देखेंगे। तो यहाँ जो मेन याद करने वाला है वो है जो नेत्र स्राव है ये कहाँ से होता है, इसकी लोकेशन क्या बताई गई है। तो ये है कनीनक प्रदेश, जिसे हम इनर कैंथस कहते हैं। तो अब हम 4 प्रकार के स्राव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है पूय स्राव। तो पूय स्राव के बारे में क्या बताया गया है? पाक संदो संसर्वे दश्चिम पूयम पूय स्रावो न एक रूप प्रदिष्ट। यानी संधि प्रदेश में पाक होने पर वहां से पूय स्रवित होता है, उसे पूय स्राव कहते हैं और ये अनेक रूप का होता है। अब दूसरा आता है हमारा कफज स्राव। तो इसमें बताया गया है श्वेत सांद्रम पिच्छिलम संसर्वेद श्लेष्म स्राव नीरुजम सप्रतिष्ठ। यानी इसमें श्वेत सांद्र पिच्छिल स्राव होता है, नीरुजा यानी इसमें रुजा नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है रक्तस्राव। रक्तस्राव शोणितुत्थ स रक्तम उष्णम न अल्पम संसर्वेद न अति सांद्रम। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि रक्त की विकृति से उत्पन्न एवं रक्त युक्त तथा उष्ण लिए हुए एवं अधिक मात्रा में तथा न अति सांद्र जो स्राव बहता है उसे रक्तस्राव कहते हैं। और हमारा लास्ट आता है पित्तस्राव। तो पित्तस्राव में क्या बताया गया है? पिताव भासम नीलम उष्णम जल आभम पित्तम स्राव संसर्वेद संधि मध्यात। यानी पीले वर्ण का आभास लिए हुए तथा नील वर्ण उष्ण और जल के समान पतला, ऐसा जो स्राव कनीनक संधि के मध्य से होता है उसे पित्त स्राव कहते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पर्वनी, अलजी और कृमि ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।